हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें आज हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है वो शुरू होने जा रहा है। अब हमें पता है कि हाईवे इंजीनियरिंग इज द मेन ब्रांच ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड इज द मेन ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाईवे इंजीनियरिंग हमारे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए। सो हमें आज इस सेक्शंस में हम डिफरेंट जो है बात करने वाले सारे चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहले एक तरह से इंट्रोडक्टरी हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हम कौन कौन से चैप्टर्स के बारे में इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रोड्स के बारे में, जो कि बेस्ड है मटेरियल्स पे, लोकेशन पे और रिजिडिटी पे बेस होंगे। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ हाईवे। हाईवे में कितने कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, उसका यूज क्या होता है और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। सेकंड, जियोमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे विद यूज ऑफ द अलाइनमेंट, ग्रेडियंट एंड कर्व्स। किस तरह से हाईवे की जियोमेट्री डिजाइन की जाती है, जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, जो बेस्ड होता है अलाइनमेंट पे, बेस्ड होता है ग्रेडियंट पे और बेस्ड होता है कर्व्स पे। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स और रिजिड पेमेंट के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हाईवे सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर साइड डिस्टेंस एंड फिर सुपर एलिवेशन। इस तरह से हम पूरे 1 बाय 1 चैप्टर्स को कवर करेंगे। इस तरह से आपका पूरा हाईवे इंजीनियरिंग का जो फुल कोर्सेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि सर्वे से लेके, सॉइल टेस्टिंग से लेके, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, ड्रेनेज सिस्टम, पेमेंट डिजाइन, जियोमेट्री ऑफ हाईवे, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। सो आप इस पे ध्यान दीजिए। और हम आज फर्स्ट जो है चैप्टर शुरू करने वाले टाइप्स ऑफ रोड्स के बारे में, जो कि बेस्ड होगा मटेरियल पे, रिजिडिटी पे, ओके, और उसकी लोकेशन पे। चलिए शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ रोड के बारे में। वो डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एसेंशियल नेटवर्क है अवर कंट्रीज के लिए, और हमें पता है कि कोई भी कंट्रीज का डेवलपमेंट वो डिपेंड होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे मेन पार्ट क्या आता है, वो है हाईवे इंजीनियरिंग आता है, रोड आता है। ओके, सो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल नेटवर्क फॉर एनी कंट्री। और यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, वो बेस्ड होता है मटेरियल पे, फिर लोकेशंस और फंक्शंस पे, फिर उसकी ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी है, फिर उसकी विड्थ कितनी है, फिर उसकी इकोनॉमी कितनी है, फिर ट्रैफिक टाइप कैसा है उसका, रिजिडिटी और टोपोग्राफी एरिया कैसा है। इस सब पे डिपेंड रखे हम डिफरेंट के रोड स्ट्रक्चर और रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, अर्बन हाईवेज हो गया, रूरल रोड्स हो गया। ओके, इस तरह से डिफरेंट तरह के रोड जो है हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं हम कितने तरह के रोड जो है अवेलेबल होते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन और हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रोड बेस्ड ऑन मटेरियल के बारे में बात करते हैं। सो अगर मटेरियल के बारे में बात की जाए तो उसमें कितने टाइप्स के रोड है, उसमें अर्थन रोड से, ग्रेवल रोड से, म्यूरम रोड से, कंकर रोड्स, WBM रोड्स, बिट्यूमेंस एंड कंक्रीट रोड्स, इतने तरह के रोड्स अवेलेबल होंगे। हम सबके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थन रोड्स के बारे में। अब अर्थन रोड जो है वो सबसे बेसिक और रोड होता है, जो कि कई बार आपको कोई बहुत ही बैकवर्ड विलेज एरिया और कोई जंगल एरिया हो, वहां पे एक तरह से इस तरह का आपको पाथवे दिखाई दे रहा होगा। ये एक तरह से पाथवे, जैसे हम इसको रोड भी नहीं बोल सकते, बट एक तरह से पाथवे है जहाँ पे ओनली ये जो सॉइल से जो यहाँ पे अवेलेबल है और आसपास जो है वो जो ग्रीनरी हो उसको हटाया जाता है। ओके, इस तरह से एक पाथवे डेवलप किया जाता है। सो आर इज लीड विद सॉइल, पूरा सॉइल से एक तरह से बना हुआ होता है, एंड इज प्रोवाइडेड फॉर द लेस ट्रैफिक एरिया एंड फॉर कंट्री साइड एरियाज। ओके, बहुत कम जो ट्रैफिक अवेलेबल हो, बहुत बैकवर्ड विलेजेस हो, जंगल एरिया हो, बहुत कम उसका यूज होता हो, वहां इस तरह के जो है वो नॉर्मल और टेम्पररी रोड जो है वो बनाए जाते हैं। फिर आता है ग्रेवल रोड्स। ग्रेवल रोड्स में आपको ज्यादातर जो है वो एग्रीगेट्स या इस तरह के स्टोन्स जो आपको देखने को मिलते हैं। इज अ कॉम्पैक्टेड मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड अर्थ इज यूज्ड एज पेमेंट मटेरियल इन दिस केस। ओके, सो ग्रेवल का और जो कुछ अर्थ मटेरियल्स हो गए उसका एज अ पेमेंट मटेरियल की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है और इस तरह से इसको डिजाइन किया जाए। ये भी आपको विलेज एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर आता है म्यूरम रोड्स। तो ये जो क्या है, अब आपको पता होगा इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक जो होता है वो रेड कलर का होता है और वो डिपेंड होता है वेदरिंग एजेंसीज पे। यानी कि जब कोई मानसून का सीजन हो या कुछ वेदरिंग एजेंसीज के जरिए ये जो इग्नियस रॉक से
ओके, उसका एक सॉइल मैकेनिज्म बन जाता है या एक स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में वो बन जाती है। तो जहां वो इग्नियस रॉक्स अवेलेबल होंगे उसका डिसइंटीग्रेशन होके इस तरह का जो रोड है वो बनाया जाता है वहां पे। फिर आता है कंकर रोड। कंकर रोड में नॉर्मली आपको इस तरह से एक छोटे छोटे एग्रीगेट से आपको देखने को मिलते हैं, वो एक तरह से लाइमस्टोन है, इज इम्प्योर फ्रॉम लाइमस्टोन एंड इट्स आर प्रोवाइडेड वेयर लाइम इज अवेलेबल इन गुड क्वालिटी। जहां पे लाइम्स अवेलेबल होगा वहां पे ही आपको इस तरह का रोड जो है देखने को मिलेगा। फिर आता है WBM रोड। WBM यानी कि वाटर बाउंड मैकडेम। ये जो है रोड, ये क्रश्ड स्टोन्स एग्रीगेट वो बेस कोर्स के जरिए यूज होते हैं, यानी कि जो हाईवेज होता है या फिर कोई भी रोड स्ट्रक्चर होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट बेस होते हैं, जैसे सबग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, बेस हो गया। वैसे ही यहाँ पे सब बेस, ऐसे यहाँ पे बेस कोर्स के लिए यहाँ पे स्टोन एग्रीगेट यूज किया जाता है। वैसे WBM वाटर बाउंड मैकडेम बोलते, वो वैसे तो काफी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू अदर, हमने पास्ट में अभी तक जितने 4 टाइप्स के रोड देखे उससे काफी हद तक स्ट्रांग होता है वो, और वो व्हीकल्स के लिए और ट्रैफिक वाले एरिया भी हो गए वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली कुछ बड़े विलेजेस में अंदर या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फिर आता है बिटुमेनस रोड। बिटुमेनस रोड जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो भी लो होती है एंड गुड फॉर ड्राइविंग कंडीशंस के लिए भी वो अच्छा रहता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड थिकनेस ऑफ बिटुमेनस रोड डिपेंड अपॉन द सबग्रेड सॉइल कंडीशंस। अब ये जो है डिपेंड करता है सबग्रेड सॉइल की कंडीशंस पे। अब सबग्रेड सॉइल कंडीशंस क्या है तो वो हम आगे जब हम पेमेंट डिजाइन के बारे में बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि बिटुमेनस रोड और कंक्रीट रोड जो है उसका सबसे पहला पोर्शन सबग्रेड सॉइल आता है। सबग्रेड सॉइल के बाद फिर सब बेस आता है, सब बेस के पास फिर बेस लेयर आता है, बेस लेयर के ऊपर फिर वो एक नॉर्मल लेयर आता है और फिर वहां पे ऊपर बिटुमेनस लेयर आता है या फिर कंक्रीट लेयर आएगा। तो इस तरह से पूरा सरफेस लेवलिंग होता है पूरा, इस तरह से रोड जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबग्रेड सॉइल कंडीशंस पे जो बिटुमेनस रोड जो है वो डिपेंड करते हैं क्योंकि उसका जो है वो पूरा फ्लक्चर ना हो जाए या फिर वहां पे किसी तरह से बेंडिंग ना आ जाए या फिर कुछ यहाँ पे गड्ढे न पड़ जाए, इसका ख्याल वहां पे रखना जरूरी होता है। और एक बात करते वो है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है कंक्रीट रोड्स जो सबसे ज्यादा बिटुमेन रोड के बाद में यूज होता है। तो दिस आर वेरी पॉपुलर एंड कॉस्टलियर देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ रोड। ये जो है वो बिटुमेनस रोड से भी काफी ज्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है और दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, सो दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। इसमें मेंटेनेंस भी काफी कम होता है कंपेयर टू बिटुमेनस रोड। एंड कंक्रीट रोड्स आर सुटेबल फॉर हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए भी ये जाने जाते हैं एंड इट्स आर लेड विद जॉइंट्स एंड टाइम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर। इसमें दिक्कत सिर्फ एक ही है कि इसमें इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू बिटुमेनस रोड के बारे में बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट आएगा और हमें पता है कि कंक्रीट को कुछ टाइम लगता है उसको पूरी तरह से उसको सुखाने के लिए। ओके, सो ये जो है उसको पूरी स्ट्रेंथ और वो सब मिल जाए तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते और उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्शन को कवर करना पड़ता है, इस वजह से इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन हम इसके बारे में भी डिटेल्स में रिजिड पेमेंट में भी बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं, हमने अभी बात की टाइप्स ऑफ रोड बेस्ड ऑन मटेरियल, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोड बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शंस। अब लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से दो जो है मेन जो है टाइप्स वो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में पूरे रोड स्ट्रक्चर को, रोड ट्रांसपोर्टेशन को डिवाइड किया गया है एक तरह से। अब नेशनल हाईवे जो होता है वहां पे नॉमिनल जो होता है वो 4 लेन से उसकी शुरुआत होती है। तो जब तक मिनिमम 4 लेन का रोड हो उसे हम नेशनल हाईवे की कैटेगरी में लेते हैं। इसका नॉर्मली जो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो जो है इसका पूरा ख्याल रखता है, मतलब उसी के जरिए पूरे कंट्री के अंदर नेशनल हाईवे को डेवलप किया जाता है। इसमें फिर और नए तरह से रोड भी आज आ गई अभी तो, जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे हो गया। ओके, अब फिर दूसरा है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में नॉर्मली 2 लेन होता है इसमें, तो जब तक 2 लेन मिनिमम रिक्वायर होता है उससे हम स्टेट हाईवे तक का मतलब एज अ दर्जा दे सकते हैं। तो वो 2 लेन उसमें अवेलेबल होना चाहिए। जो नॉर्मली स्टेट्स के अंदर जो है बनाए जाते हैं वो लोकली स्टेट गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाता है, और स्टेट हाईवे जो है वो नॉर्मली अंदर डिफरेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की बात करें तो उसको एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, एक सिटी को दूसरी सिटी से कवर करता है। वैसे नेशनल हाईवे जो है वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कवर करता है।
और एक सिटी को दूसरी स्टेट की सिटी से कवर करता है, कंप्लीट करता है। ओके, सो इस तरह से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जो लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से। दूसरा जो पोर्शन है वो रूरल रोड और विलेज रोड है और एक डिस्ट्रिक्ट रोड है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो भी दो टाइप्स के, पहला जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दूसरा है माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है नॉर्मली वो जो है वो 2 लेन्स के और प्रोवाइड की जाते हैं, और नॉर्मली जो बड़े जो सिटीज हो गए कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वो 2 बड़े स्टेट्स और 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट एरियाज को कवर करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोवाइड की जाते हैं। और जो है माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड वो नॉर्मली कोई छोटे बहुत विलेजेस हो गए या फिर छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उसके बीच में अगर नॉर्मली मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के कंपेयर में कम जो है ट्रैफिक होगा, लेस ट्रैफिक होगा, तो वहां पे उस तरह का माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर रूरल रोड्स एंड विलेज रोड से वो नॉर्मली विलेज के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो है डेवलप किया जाता है। नॉर्मली 2 विलेजेस को आपस में कनेक्ट करता है और विलेज को बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बड़े जो सिटी होते हैं, उसको भी वो कनेक्ट करता है, तो वो है रूरल रोड्स। नॉर्मली PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हिसाब से इस तरह के रोड जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं ज्यादातर। उसके बाद में हमने यहाँ पे पूरा देखा कि किस तरह से टाइप्स ऑफ रोड्स जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की। सो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड से उसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट सेक्शंस में आगे बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ हाईवेज के बारे में।